नमस्कार दोस्तों। जब किसी लड़के का रेप होता है या किसी लड़की का रेप होता है तो हम लोग उस बच्चे को या उस इंसान को ऐसे देखने लगते हैं जैसे कोई उसकी गलती हो, जबकि गलती उसकी थोड़ा है जिसका रेप हुआ है। गलती उसकी जिसने रेप किया है। गलती उसकी है जिसने रेप किया है। जिसका रेप हुआ है उसकी गलती थोड़ा है। पर हम लोग रेपिस्ट का कुछ कर नहीं पाते तो जिसका रेप हुआ होता है उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो फिर चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, कोई बच्चा हो या बच्ची हो, बड़ा हो या छोटा हो, हम लोग उसको ऐसी नज़र से देखते हैं कि जैसे इसका रेप हुआ है तो गलती इसकी थी। गलती उसकी थोड़ा होती है। गलती तो उसकी है जिसने रेप किया है या जिस गैंग ने रेप किया है। उनको सज़ा होनी चाहिए ना, उनका तो हम कुछ कर नहीं पाते। जिसका रेप हुआ होता है हम उसको ऐसी नज़र से देखते हैं जैसे उसने कोई गलती की हो। उसने या वो लोग थोड़ी कहते हैं जिनका रेप हुआ होता है कि आओ हमारा रेप करो। बाहर तो रेप का डर रहता ही है बच्चों को, लड़का हो चाहे लड़की हो। लेकिन ऐसे केस तो घर में ज़्यादा मिलेंगे आपको। इवन मैंने तो यहाँ तक देखा है कि बाप तक रेप कर देता है बेटे का। मैंने बहुत टाइम पहले फेसबुक पे एक पोस्ट पढ़ी थी, वो लड़के ने लिखी थी पोस्ट। तो कह रहा है कि मुझे घर छोड़ना पड़ गया अपना, क्योंकि मेरा बाप ही मेरा रेप कर देता था। और कहता है इतने टाइम से वो रेप कर रहा है मेरा। कह रहा है तब तो मैं छोटा था, हिम्मत नहीं कर पाया घर छोड़ने की। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ हो क्या रहा है। और जब मुझे समझ आई तो मैं हिम्मत नहीं कर पाया घर छोड़ने का। तो अब मैं घर छोड़ रहा हूँ। तब शायद वो ज़्यादा एज का नहीं था, शायद 11, 12, 13 साल का शायद उसने अपनी एज बताई थी। फेसबुक पे उसने पोस्ट लिखी थी जो उसमें। तो मैं तो हैरान होती हूँ कि जो रक्षक होता है वो भक्षक कैसे हो सकता है। और जो रक्षक होता है वही अगर भक्षक बन गया तो वो रक्षक क्या हुआ। रक्षक तो वो होता है कि उस बच्चे को या उस बच्ची को हर तरह से गलत से बचाएगा। अगर वो आप ही गलत करने लग गया तो वो रक्षक नहीं है। फिर तो बाप बेटी के साथ गलत करे या बेटे के साथ गलत करे, मतलब रेप करे, वो बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है कि जहाँ आपको रक्षक होना है वहाँ आप भक्षक बन गए। बल्कि मेरे हिसाब से तो भक्षक बनने की कहीं भी ज़रूरत नहीं होती। हर जगह पे आपको रक्षक ही होना होता है, चाहे घर हो चाहे बाहर हो, चाहे आप किसी भी रोल में हो, चाहे आप हस्बैंड हो, चाहे आप बाप हो, चाहे आप माँ हो, चाहे आप किसी भी रिलेशन में हो। तो आपको रक्षक ही होना होता, भक्षक नहीं होना होता किसी भी रूप में। सिर्फ रेप की बात नहीं, किसी भी तरीके से आप भक्षक होना ठीक है ही नहीं, क्योंकि भक्षक होना अपने आप में गलत है। रक्षक होना सही है। और हर बंदा हमसे रक्षक की ही उम्मीद कर रहा होता है। भक्षक होने की उम्मीद तो कोई भी हमारे से नहीं करता। कोई चाहेगा कि कोई हमारा भक्षक बन जाए। हर कोई चाहेगा कि मेरे आसपास हर कोई मेरा रक्षक हो, क्योंकि रक्षा ही सबको चाहिए होती है। सबको रक्षा ही चाहिए होती है। कोई उम्मीद नहीं रखता कि हम किसी के भक्षक बन जाए, या हम किसी से उम्मीद नहीं करते कि हमारे आसपास में कोई भी हमारा भक्षक बने, मतलब हमारा भक्षण करे। तो ये बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। हमें इन चीज़ों पे बहुत सोच विचार करना चाहिए कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं, या हमारे साथ कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ गलत हो सकता है। और हमारे साथ अगर कुछ गलत हुआ तो क्यों हुआ, हम उसे क्यों नहीं रोक पाए। ये सारी चीज़ों पे हमें बहुत सोचना चाहिए। हमें अपने बच्चों के लिए, हमें अपने आसपास वालों के लिए ये बहुत
सोचना चाहिए कि हम किसी के साथ भी गलती से भी गलत ना कर जाएं, कोई हमारे से किसी तरीके से भी कुछ गलत ना कर जाए। हमें इतना समझदार होना है या होना चाहिए कि कोई हमारे साथ गलत ना करे, हम किसी के साथ गलत ना करें। गलती से भी, जाने अनजाने में भी हम किसी को विक्टिम ना बनाएं, कोई हमें विक्टिम ना बना सके। मैं उस बच्चे की पोस्ट पढ़ के आज भी जब मैं सोचती हूँ ना उसकी पोस्ट के बारे में, उस बच्चे के बारे में, तो मैं सोचती हूँ बेचारे को कितनी दिक्कत आई होगी। आज पता नहीं वो कहाँ होगा, है भी कि नहीं, और है तो किस रूप में होगा, और उसके मन की स्थिति क्या रही होगी। और आज वो सही डायरेक्शन में गया या गलत डायरेक्शन में गया ये मैं नहीं कह सकती, पर मुझे बहुत अफसोस हुआ था तब ये पोस्ट पढ़ के कि छोटे से बच्चे को अपना घर छोड़ना पड़ गया। किसी भी बच्चे के लिए अपने घर से ज़्यादा सुरक्षित जगह कोई नहीं होती। पर अगर घर में ही ऐसे लोग हो जाएं तैयार कि उन बच्चों के लिए दिक्कत बन जाए, उन बच्चों को ही दिक्कत में डाल दें, तो ये बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है, बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है। इतनी ज़्यादा शर्म की बात है कि मैं आपको शब्दों में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती उस बच्चे की मन की स्थिति। और उस बंदे के लिए भी बहुत शर्म की बात है जिसने उसको विक्टिम बनाया। ऐसे क्यों करना? अगर आपके दिमाग में गलत बातें आ रही हैं, गलत विचार आ रहे हैं तो आपको बहुत सोचने की ज़रूरत है कि आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, किन लोगों में रह रहे हैं, आपके दिमाग की स्थिति क्यों गलत में जा रही है। तो उसको हम कैसे रोकें, कैसे ठीक में डालें, कैसे ठीक चीज़ों में डालें अपने दिमाग को, कैसे ठीक स्थिति में लाएं अपने दिमाग को, कैसे सही चीज़ों में अपने दिमाग को हम रखें। हमें इन चीज़ों पे बहुत सोच विचार करने की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत है, ताकि हम किसी को विक्टिम ना बना सकें और हम खुद भी इन चीज़ों के विक्टिम ना बने। जब हम कुछ गलत सोचते हैं, गलत देखते हैं, गलत सुनते हैं, गलत लोगों में रहते हैं, सबसे पहले तो हम ही विक्टिम बन जाते हैं और उसके बाद हम दूसरों को विक्टिम बनाते हैं। तो ऐसा काम करना ही क्यों? अपने दिमाग को सही डायरेक्शन दो, अपने दिमाग को सही डायरेक्शन दो, सही चीज़ें देखो, सही चीज़ें सुनो, सही लोगों में रहो। गलत जानना बुरी बात नहीं है, सही को जानना ज़रूरी है ताकि हम सही डायरेक्शन में जा सकें, सही चीज़ें कर सकें। और गलत को जानना इसलिए ज़रूरी है कि ताकि हम इन चीज़ों से अलर्ट रह सकें, इन चीज़ों से दूर रह सकें, इन चीज़ों को समझ के हम दूसरे लोगों से विक्टिम बनने से खुद को बचा सकते हैं। अगर हम गलत जानेंगे नहीं तो हम अलर्ट रहना भी सीख नहीं पाएंगे। कोई हमें गलत में डाल देगा तो हमें पता भी नहीं चलेगा और हम तब तक उसके शिकार बन जाएंगे, गलत के, उन गलत लोगों के, उन गलत चीज़ों के। इसलिए गलत को जानना इसलिए ज़रूरी है कि हम गलत से बच सकें और कोई हमें गलत में ना डाल सके, कोई हमारे साथ गलत कर ना सके। और सही इसलिए जानना ज़रूरी है कि हम सही चीज़ों को जान के खुद को सही चीज़ों में चला सकें, सही चीज़ों में डाल सकें, अपने आप को सही डायरेक्शन दे सकें, अपनी सोच को, अपने दिमाग को, अपने दिल को, अपने शरीर को, अपनी लाइफ को, अपने परिवार को, अपने आसपास वाले सब लोगों को, अपने आसपास वाले सब लोगों को हम सही डायरेक्शन दे सकें, हम सही डायरेक्शन में उन सबको डाल सकें। और उससे पहले हमें खुद को सही डायरेक्शन में डालना पड़ेगा, तभी हम किसी की हेल्प कर पाएंगे, अदरवाइज़ हम किसी की हेल्प नहीं कर पाएंगे। अगर हम खुद ही गलत में हैं तो हम किसी को सही में क्या डालेंगे? हम तो दूसरे को भी गलत में ही डालने की कोशिश करेंगे। अगर हम खुद को सही डायरेक्शन में
ले जा सकेंगे, तभी हम दूसरों को सही डायरेक्शन में ले जा सकेंगे। और अगर हम खुद को ही सही डायरेक्शन में नहीं ले जा सके, गलत में ही ले गए, तो हम किसी को सही में तो ले जा ही नहीं सकते, बल्कि दूसरों को भी गलत में ही ले जाने की कोशिश करेंगे। वो माइंड सेट ऐसा गलत सेट हो जाता है कि फिर हमें सही गलत में फ़र्क पता ही नहीं चलता, हमें फिर गलत ही सही लगने लगता है। और जो हम किसी के साथ भी गलत कर रहे होते हैं तो वो भी हमें गलत नहीं लगता, फिर हमें वो भी सही ही लगता है। मतलब हमारी सोच डिस्टर्ब हो जाती है, मतलब हमारी सोच गलत चली जाती है, गलत डायरेक्शन में चली जाती है, गलत दिशा में चली जाती है। तो हमें अपने आप को गलत डायरेक्शन से बचाने के लिए अपनी सोच को सही डायरेक्शन देनी होती है, ताकि हम खुद को भी सही में ले जा सकें और दूसरों को भी हम सही चीज़ों में डाल सकें, सही डायरेक्शन में, सही दिशा में ले जा सकें। तो इससे पहले ज़रूरी है कि हम खुद को सही में ले जा सकें, तभी हम अपने आसपास वालों की, अपने परिवार की, अपनी लाइफ की, अपने बच्चों की, अपने माँ बाप की हम ढंग से हेल्प कर पाएंगे, ढंग से उनकी लाइफ को चला सकेंगे, ढंग से उनकी लाइफ को चला सकेंगे, ढंग से उनकी लाइफ को चला सकेंगे, ढंग से हम अपनी लाइफ को चला सकेंगे। अदरवाइज़ हम फिर गलत ही चले जाएंगे। अगर हम सही चीज़ें नहीं सीखेंगे तो गलत चीज़ें सीखेंगे तो गलत में ही जाएंगे, और फिर हम अपने आसपास वालों का भी नुकसान कर देते, फिर हम अपने आसपास वालों का भी नुकसान करते हैं, अपने बच्चों का, अपने माँ बाप का, अपने बहन भाइयों का, इवन अपने यारों दोस्तों का, घर बाहर जो भी हमारे आसपास होते हैं, हम उनका नुकसान ही करने का सोचते हैं, क्योंकि हमें फिर सही समझ ही नहीं आता, हमें गलत ही समझ आता है, और गलत करते करते फिर हम गलत को ही सही मानने लगते हैं। तो ये हमारे दिमाग का काम करने का एक तरीका है, हम उसको जिस तरफ ले जाएंगे वो उस तरफ ही चल पड़ेगा। कहते हैं हमारे दिमाग में इतनी कैपेसिटी होती है, इतनी ज़्यादा कैपेसिटी होती है कि अगर हम उसको सही में चलाना चाहें तो बहुत सही में जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा सही में जा सकता है। लेकिन अगर हम अपने दिमाग को गलत में चलाना चाहें तो वो बहुत ही ज़्यादा गलत में जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा गलत में जा सकता है। तो ये हमारी सोच पर डिपेंड करता है, या हमारे डिसीज़न पे डिपेंड करता है कि हम फिर क्या चूज़ करते हैं, हम किस दिशा को चुनते हैं, सही को या गलत को। तो यहाँ बहुत सोचने की ज़रूरत है कि अगर कोई रेप करता है तो उसकी गलती है, चाहे फिर वो कोई भी हो, चाहे फिर वो कोई भी हो, सज़ा उसको मिलनी चाहिए, या फिर उसको कैसे सुधार में डालें, उसकी सोच का कैसे सुधार करें, इस पे हमें काम करना चाहिए, ना कि इस पे कि जिसका रेप हुआ है हम उसके पीछे पड़ जाएं, उसको सपोर्ट करने की बजाय हम उसको ही दबा दें उसको, बल्कि उस टाइम सपोर्ट की ज़रूरत होती है। वो इतना डर में चला जाता है या चली जाती है जिसका रेप हुआ होता है, उसको उस टाइम बहुत ज़्यादा समझदारी की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा सही समझदारी की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा सही सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ना कि ये कि हम उसको डांटें, मारें, कूटें, दबाएं, हर जगह से उसको बंधन में डाल दें, हर जगह से हम उसको रोक दें, हर जगह से उसको हम कुछ करने ही ना दें। तो हमारी सोच को भी बहुत ज़्यादा रिफाइंड करने की हमें ज़रूरत है, क्योंकि हम वही सोचते हैं, वही करते हैं जो हम आसपास देखते हैं। हमारे आसपास बहुत गलत हो रहा होता है, समाज में बहुत गलत हो रहा होता है, देश में बहुत गलत हो रहा होता है, हमारे परिवारों में बहुत गलत हो रहा होता है, इवन हमारे दिमाग में बहुत गलत हो रहा होता है। हमें उसको समय समय पर, टाइम पर बहुत सुधार करने की ज़रूरत होती है। तो मुझे लगा कि मैं ये सब चीज़ें आपसे शेयर करूं
कि जिसका रेप हुआ है उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए, और जिसने रेप किया है उसको या तो हम कानून के तहत सज़ा हो उसको, या फिर उसको, जहाँ तक मुझे लगता है, उसकी सोच में सुधार किया जाना चाहिए। क्योंकि सज़ा भी मुझे लगता है कोई सही तरीका नहीं है, जहाँ तक मेरी समझ कहती है। मुझे लगता है उसको एक उसकी सोच को सही डायरेक्शन देने की ज़रूरत है, ताकि वो भी लाइफ में कुछ कर सके। जो उसकी सोच गलत डायरेक्शन में चली गई है या जा रही है या जा चुकी है, हम उसको कैसे वापस लाएं। तो उसकी सोच में सुधार करने की ज़रूरत होती है। नहीं तो उसको हैंग भी कर दो तो क्या है, उसको फांसी भी दे दो तो क्या है, उसको सालों जेल में भी रखो तो क्या है। तो मेरे हिसाब से इन चीज़ों से बात नहीं बनती। बात इससे बनती है कि जो लोग गलत जा चुके हैं उसको सुधारे कैसे। मेरी सोच तो यही कहती है। धन्यवाद दोस्तों।